हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, और इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपको याद होगा कि हम लोग कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अभी की क्लास। और जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर, यदि कुल मतों का 7500 हो तो अपने पास दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। चलो 18 से हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत कीजिए सभी लोग, आंसर देने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आप लोग सभी लोग। तो यहां पर ठीक है भाई, यहाँ पर एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों का, कुल वैध मतों का 55%, यदि कुल मतों की संख्या 7500, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। अब मुझे बताओ, इसके लिए क्या कोई दिमाग लगाना है क्या आपको? सीधा सीधा क्वेश्चन है। 7500 में से अगर अपने पास यहाँ पर 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, तो क्या वैलिड अपने पास 80 बचे क्या? अब सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ बच्चे आसान क्वेश्चन में फिर फंस जाते हैं, क्योंकि वो बस वो रट लेते हैं कि वैलिड का प्राप्त करे तो 100 वैलिड को मान लूंगा, ये प्राप्त करे तो 100 इसको मान लूंगा। रटने के बजाय चीजें आप लोग समझिए, कितना सीधा क्वेश्चन है कि टोटल 7500 है, इसमें से 20% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? 80%। एक ने प्राप्त किए 55%, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? तो आप बोलोगे सर दूसरा प्राप्त करेगा 45%। ये लीजिए अपने पास यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 से 4 बार, 20 से अपने पास 9 बार, और 9 से ये कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 5 बार। कुल कितने वेद मत प्राप्त किए, यही हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं क्या? एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कुल वेद मतों का अपने पास यहाँ पर 55% मत प्राप्त किए। एक ने कुल वेद मतों का 55% प्राप्त किए तथा 20% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7000 अगर 500 है, तो मुझे एक बात बताइए, ये मैंने गलत काट दिया, उल्टा सुबह सुबह ही गलती होनी शुरू होगी। 5 बार, और ये अपने पास कितनी बार? 9 बार। तो 9 अपने पास 75 इंटू 300, और 300 इंटू 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2700। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सभी लोग सही इस चीज को गलत समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो आसान क्वेश्चंस जो होंगे उसकी मैं उम्मीद करूंगा कि उन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद इनको सोल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। 19 कोशिश करो भाई सोल्व करने की, और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी ने 9261 मत अगर प्राप्त किए तो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है?
दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मत ही 75% ने डाले, जिसमें से 2% जो वोट हैं वो अपने पास डाले गए मतों में से, ध्यान रखना, जिसमें से 2% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था, जो वैलिड वोट का 75% अपने पास है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ साथ करते चलो भाई क्वेश्चन आप लोग, अगर फाइल आपको नहीं मिली है कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ साथ आप लोग करते चलो, क्वेश्चन करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, आप मेरे साथ साथ करते चलिए। जब मैं आपको कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को अब कर लेना, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं कभी कभार, इसके तो मैं सारे ही क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन जब छोड़ता हूं तो फाइल मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो चिंता मत करो आप लोग। तो टोटल वोट अगर अपने पास 100 मान के भी कर सकते हो, टोटल एक्स है, उसमें से 75% तो डाले गए, उसमें से दो जो डाले गए मत हैं उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? तो आप कहोगे सर वैलिड जो बचे वो अपने पास 98% अपने पास वैलिड बचे। जो वैध मत है, जो वैलिड बचे, उसका एक ने प्राप्त किया 75%, तो एक 75% प्राप्त कर रहा है, तो उसी के वोट जो हैं वो 9,261 दिए गए। कुछ बच्चे जो हैं वो मुझसे कहेंगे कि सर आप एक बात बताइए, पिछली बार तो हम लोग डिफरेंस ले रहे थे, जो क्वेश्चन हम 17 क्वेश्चन करके आए, 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन करके आए, उसमें तो हम लोग डिफरेंस ले रहे थे, अब की बार हम लोग डिफरेंस क्यों नहीं ले रहे हैं? याद रखना, डिफरेंस इसने ये नहीं कहा कि इतने वोट से जीता, डिफरेंस तो तब लेते हैं जब वो ये कहे कि इतने वोट से जीता। अब की बार तो हम लोगों को इसने एक प्रत्याशी के वोट ही दिए हुए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वेद मतों का 75% अगर प्राप्त किया, तो मुझे एक बात बताओ, आप वेद मतों को ही यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, वैलिड वोट को ही आप लोग 100 मान सकते हो। वैलिड वोट को अगर 100 मान लोगे तो एक के 75 होंगे, तो दूसरे के जो वोट होंगे वो क्या 25 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 25 होंगे। तो मुझे बताइए 9261, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 9261 जो वैल्यू है वो यहां पर 50 की है या 75 की है? तो आप कहोगे सर 75 की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे अगर वैलिड वोट पूछे तो। इससे पहले 2% वोट इनवैलिड हुए हैं, तो ध्यान रखना, चाहो तो आप लोग इसको फ्रैक्शन में कर सकते हो, चाहो तो इसको 100 मान लो, ये 100 का मान है, 2% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने 98, ये वैल्यू 98 की है, और इनटू कर दोगे 100 से, तो एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। तो अब की बार ये जो वैल्यू है डिफरेंस नहीं है, ये 75 का मान है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद एक स्टेप और ऊपर अगर आप लोग जाओगे, तो अपने पास 75% ने ही मत डाले थे अपने, तो 100 अगर वोट हैं तो उसमें से 75% ने ही वोट डाले हैं। इसका मतलब मुझे बताओ ये क्या 75 की वैल्यू है क्या? तो अपॉन में 75 और इनटू कर दोगे 100 से, तो चाहे ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, इसकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही आनी है। जब आप लोग सोल्व करोगे 9261 इनटू करोगे 100 से, और अपने पास यहां पर डिवाइड करोगे 75 से, इंटू 100 डिवाइड 75, फिर से करोगे इंटू 100 डिवाइड करोगे 98 से, फिर से इंटू करोगे यहां पर किससे 100 से, और डिवाइड किससे करोगे 75 से। यहां पर भी तो वही कर रहे हैं, इंटू 100 75 इंटू 100 98 इंटू 100 75, जैसा आप लोगों ने बताया 16,800। मैं आपका देखकर आंसर लिख देता हूं। क्या अब तो आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। ये तो संदीप कुमार क्वेश्चन पढ़ने से पता लगेगा भाई आपको, ऐसे देखकर संख्याएं सिर्फ पढ़ोगे तो नहीं पता लगेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लगेगा कि वो जीता है या उसने इतने प्राप्त किए हैं। क्योंकि वेद मतु का अगर 75% प्राप्त कर लिए तो दूसरा वेद मतु का 25% होगा, तो जरूर वो जीतने वाले के ही होंगे, क्योंकि वेद मतु का 75% है। अगला करो आप लोग, रिपीट वापस देख लेना भाई, कल से समझाते हुए आ रहा हूं। वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन सब खुद से होने चाहिए, आसान क्वेश्चन है, फिर भी मेरे एक बार समझाने के बाद नहीं समझ में है तो आप लोग एक दो बार वापस देख सकते हो। भावेश गर्ग आप एक या दो बार वापस देख लो भाई। और संदीप उसमें लिखा हुआ है 75%, तो 75% जीतने वाला ही होता है कि दूसरा 25% है। हर्षवर्धन शर्मा बिल्कुल सर, पहले से ही बना लिए और समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई।
यहाँ पर देखिए सुनील, पहले जो वैलिडिटी थी वो आपकी वैलिडिटी ओनली 9 मंथ्स की थी, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर वैलिडिटी आप लोग बढ़ाकर 12 मंथ्स की कर दीजिए, क्योंकि 12 मंथ्स तक हम लोग कोर्स को कुछ हो जाए रिपीट कर लेते हैं ये वो। तो 12 महीने तक मैंने उनको बोल दिया था, कर दी थी। तो अब आपका और तो एक्सटेंड देखिए भाई, आप को नंबर मिले हुए हैं वो एक्सटेंड कर दें तो वहां पर आप बात कर लीजिए, मदर्स के नंबर आपको मिले हुए हैं, लेकिन होगा नहीं क्योंकि पहले से ही वो तो आपके 3 महीने बढ़ा दिए। शुरुआत जब मैंने यहाँ पर पढ़ाने की थी तो ओनली 9 मंथ्स ही था, फिर बच्चों ने बोला तो 12 महीने कर दिया था। तो अब सभी के लिए, फिर एक के लिए नहीं करते हम लोग, फिर करते हैं तो वो सभी के लिए होता है, तो फिर 12 मंथ्स हो गया था। किसी चुनाव में 15% उम्मीदवार वोट नहीं डालते, 3,900 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 57% प्राप्त किया और 1120 वोट से जीत सकता है, तो वोटर लिस्ट में नाम कितने थे पूछा है, वैध मतों का 57%। तो मुझे आप लोग बताइए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने के लिए क्या वैलिड वोट को ही आप लोग कितना मान लोगे, तो वैलिड वोट को ही आप 100 मान लोगे अगर आपको याद हो तो। एक ने 57% अगर प्राप्त किया है तो बताओ दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 57%, तो जरूर ये जीतने वाला होगा। इधर संदीप कुमार सिंकोरी एजुकेशन पर जो स्टूडेंट है संदीप कुमार, ये 57% अगर 50 से ज्यादा है तो जरूर नहीं कि वो लिखेगी जीतने वाला है, हमें खुद को ही ये अंडरस्टैंड होगा कि हमारे पास ये जो है 57% जरूर विनर होगा। 50 से ज्यादा है तो वो विनर होता है, क्योंकि दूसरा जो लूजर होगा वो तो यहाँ पर 43%। तो 1120 वोट से जीता है, 1120 के नीचे डिफरेंस, के नीचे डिफरेंस। तो अब दूसरा एक बच्चा जो पूछ रहा था कि सर ये जब जीतता है तब तो ध्यान रखना डिफरेंस है, और वो ये लिखता कि 1120 वोट प्राप्त किए तो उस टाइम वो 57 की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो मुझे एक बात बताइए कि 8 बार कट जाएगा क्या, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8000। इससे पहले दो स्टेप हुई हैं। मुझे आप लोग बताइए, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, और ये बात बताओ कि ये चीजें तो आपकी क्लियर है क्या, कि 1500 टोटल 100 मानोगे, यहाँ पर एक का 57%, दूसरे का 43%, 1120 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस गुना 100। इससे पहले दो स्टेप हैं, 3900 वोट तो डाले नहीं गए, तो 3900 अपने पास जोड़ दोगे तो ये 11900 आ गया। इससे पहले 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, तो ये 20 है, तो 3 नहीं डाले गए तो ये वैल्यू कितनी की, 17 की। तो बट्टे 17, 11900 बट्टे 17 गुना 20 से कर दो, या 100 मानकर करना चाहते हो तो ये 100 अगर है और 15% नहीं डालेंगे तो ये वैल्यू है 85 की। क्या ये चीज तो मुझे सभी लोग बताइए, क्या क्लियर हुआ है क्या, बताओ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने, दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने कहा था कि जीतने वाला उम्मीदवार एक तो प्राप्त करता है वैलिड वोट का और एक प्राप्त करता है टोटल वोट का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 कोशिश करो भाई, मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। 3,900 जोड़ा है भाई, 8,000 में अमन 3,900 जोड़ा है मैंने, सब्ट्रैक्ट करता तब तो 8,000 से कम होती वो वैल्यू, वहां पर 11,900 कैसे भी 8,000 में जोड़ोगे तभी तो होगी।
सुनील, ये वहीं पर बात करो। तो देखिए, यहां तो मैं ओनली पढ़ाने के लिए आता हूं, भी आपको नंबर दिया हुआ है तो आप वहीं कर सकते हो। वो करेंगे तो ठीक, वहीं बात कीजिए मैनेजमेंट से। इन ए विलेज 70%, क्योंकि मैं पहले ही मेरी तरफ से तो बढ़वा चुका हूं भी, आपकी वैलिडिटी 3 महीने मैंने बढ़वा दी थी। In a village, 70% registered voters cast their votes in the election. Only two candidates, A and B, contested in the election, have won the election by 400 votes, and had A received 12.5% less vote, had A received 12.5%, ये लाइन 2 बार आ गई है। What the result would be have been टाई हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन विलेज। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो लोग हैं, एक विनर कैंडिडेट है और एक लूजर कैंडिडेट है। यहां पर इसने कहा कि यदि चुनाव में दो ही उम्मीदवार हो, ए 400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। ध्यान से समझना, ए 400 वोट से चुनाव जीत जाता है। अगर अपने पास इसके वोट एक्स होंगे और ये 400 वोट से जीत जाएगा, तो क्या इसके एक्स प्लस 400 होंगे? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये 400 वोट से अगर चुनाव जीतता है यहां पर, अब तो मुझे बताइए, क्या ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या अब ऑडियो तो बिल्कुल ठीक है ना आपके पास? ऑडियो में अब कोई इश्यू थोड़ी ना है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है, इसके अगर x मानोगे तो इसके कितने होंगे? x प्लस अपने पास 400 वोट्स होंगे। ये लीजिए, यदि चुनाव में दो ही उम्मीदवार हों, दो ही उम्मीदवार, एक x है, एक x प्लस 400 है, 400 वोट से चुनाव जीतता है, बिल्कुल ठीक है। ए को 12.5% अगर कम वोट मिले हो, ए को अगर 12.5% कम वोट मिले हो, तो ए को 12.5% अगर कम वोट मिलेंगे, तो मुझे बताइए मिलेंगे कितने? यहां पर 12.5% अगर कम वोट मिलेंगे ए को, तो क्या वो वोट बी को मिल जाएंगे क्या? तो इसका 12.5% कम करोगे आप। ये इसके x प्लस 400 है, और इसमें से आप लोग कम मिलेंगे तो घटा दोगे। x प्लस 400 का 12.5% घटा दीजिए, आप लोग 12.5% कम कर दीजिए। तो ये इसको नहीं मिलेंगे, तो क्या ये वोट दूसरे को मिलेंगे क्या? तो यहां पर इसमें जोड़ दो x प्लस 400 का 12.5%। वैसे 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, अगर आपको याद हो तो 1/8 वोट इसमें से घटाओगे तो बचेंगे अपने पास 7/8। जैसे लैंग्वेज में करता चल रहा है, मैं यहां पर ये जो है अपने पास, कोई भी चीज आप लोग ध्यान रखना, हर चीज आप लोग याद रखना कि किसी भी चीज को जैसे जैसे क्वेश्चन में अपने पास लिखता जा रहा है वैसे ही हम लोग करते चलेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, खुद की तरफ से कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 400 वोट से जीता, तो 400 इसको वोट ज्यादा दे दिए, इतने से जीता है तो ए और बी के वोट आ गए। इसके अगर 12.5% कम होते, तो कम होते तो टोटल में से उसका 12.5% घटा दो। इसको वो वोट इसके कम होते तो इसका मतलब दूसरे को मिलेंगे, इसके अगर कम हो जाएंगे तो दूसरे को मिलेंगे, और ऐसा करते ही ये दोनों के दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। यहां से एक्स का जो मान निकालोगे, याद रखना वो आंसर नहीं आएगा। वो जो होगा वो अपने पास 70% की वैल्यू होगी। तो जो अपने पास वो इतना अपने पास जो भी अपने पास है 2x प्लस 400, ये जैसे आप लोग करोगे तो ये वैल्यू कितने परसेंट की होगी? 70% की वैल्यू होगी। और आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 100 से, तो टोटल वोट अपने पास आ जाएंगे। इसने जैसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसी को मैंने बोर्ड पर लिखा है, कुछ भी नहीं समझाया है। इसका 12.5 कम होते तो घटा दिए, तो इसमें अपने पास जो वोट हैं इसके 12.5 कम होते तो उसके 12.5 बढ़ेंगे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है कि 12.5% ए को वोट कम मिले, तो याद रखना 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले ए के वोट अगर 8 हैं तो अब क्या ए के वोट 7 होंगे? ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 8 से मैंने 7 कैसे लिख दिया? ये बात एक बार बताओ, सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या? तो इसने क्या किया, यहां पर 8 से अपने पास 7,
और जैसे ही इसके 7 वोट हुए, दोनों के वोट बराबर बराबर हो गए। जैसे इसके वोट कम होंगे ना, जैसे ही इसको 12.5% कम वोट मिले, तो परिणाम बराबर बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है इसका मतलब इसके अगर 7 हैं तो इसके भी कितने होंगे, 7 होंगे। जैसे ही इसको इतने कम हुए, 8 से 7 हुए, तो परिणाम बराबर बराबर हो गया। तो ये अगर 7 है तो ये भी कितने होंगे, तो आप कहोगे 7 होंगे। तो टोटल वोट कितने हुए इस टाइम, टोटल वोट हुए 14। तो क्या पहले भी टोटल वोट 14 थे क्या? तो इसके 8 हैं तो इसके कितने हैं, तो पहले आप कहोगे सर इसके 6 हैं। ये इतनी बात एक बार बताना, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 8 से अपने पास कम मिले तो 7 हो जाएंगे, ज्यादा मिलते तो हम लोग 9 लिखते हैं। ये तो परसेंटेज में पहले से समझाते हुए आ रहे हैं। तो अपने पास यहां पर इसके 7 हैं तो इसके भी कितने होंगे, 7, दोनों बराबर हो गए। टोटल 14 है तो ये 8 है, तो इधर वाला कितना बचेगा, 6। तो यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए कि यहां से अपने पास 8 और 6 हैं, तो डिफरेंस कितने का है, 400 का। 400 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। और इनटू कर दोगे आप लोग 14 से, तो क्या दोनों के वोट आ जाएंगे क्या? तो आप कहोगे सर दोनों के वोट बिल्कुल आ जाएंगे, 2800। ये अपने पास वैल्यू कितने परसेंट की है, तो ये वैल्यू अपने पास 70% की। और इंटू किससे करोगे आप लोग, 100 से इंटू करोगे। 0 से 0, 7 से कट गया 4 बार, तो आंसर कितना आ गया, 4000। ये अपने पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा 1-2% बच्चे थोड़े से कम समझ पाए, याद रखना 2-3 बार इन क्वेश्चंस को फिर बार बार करके वापस देखना। 5-6 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है और जो बच्चा समझ पा रहा है बिल्कुल ठीक है। तो 22 नंबर। तो आर्यन रिपीट करके आप वापस देख सकते हो भाई, आपको थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्डेड में मिल जाएगा लेक्चर। अगला करने की कोशिश करो। एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं भाई। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस चुनाव में जो लिखा हुआ है वही मैं कर रहा हूं। ए को बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। ए को बी की तुलना में 18% अधिक, तो इसके 100 होंगे, तो इसके 18% अधिक, क्या 118 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये वोट किसको दिए हुए हैं? कुछ बच्चों के दिमाग में फिक्स रहता है कि डिफरेंस, क्योंकि आज तक के क्वेश्चंस डिफरेंस से किए हुए हैं, तो उनके डिफरेंस के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तब तो प्रॉब्लम आएगी। यहां पर ये पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि किसके वोट हैं। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वोट ए के हैं। तो 23,600 जो है वो मुझे बताइए, यहां पर जो वैल्यू है 118 की वैल्यू है, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, दोनों के वोट अगर निकालने हैं तो 218 से आप लोग इंटू कर दीजिए। 218 कहां से आया, 100 का, और 118 का सम 218 है। यहां से बताइए ये कितनी बार कट गया, तो यहां से आप कहोगे सर ये 2 बार कट गया, और 2 बार अगर कट गया है तो ये अपने पास जो वैल्यू आ गई है 436 के आगे अपने पास 00, ये अपने पास वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान रखना 11/1/9% वोट का तो वोट डाले ही नहीं गए, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। तो टोटल वोट 9 थे, उसमें से एक डाला ही नहीं गया, तो अपने पास डाले गए मत कितने हैं, तो आप कहोगे सर 8 है। ये क्या वैल्यू अपने पास 8 की आ गई है क्या? और 8 का मान अगर ये है तो क्या 9 का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताइए, ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। अगर आप समझ नहीं पाए तो अब ये एन लिखने के बजाय ये लिखो, क्योंकि हम लोग यहां पर 10वीं क्लास में परसेंटेज की ले रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि पहले वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। तो अब आपका मुझे एन समझ में नहीं आता। पहली क्लास में तो सब कुछ मैं रिवाइज कर देता हूं, लेकिन रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा कि कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही उसको लिखिए, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बताइए मुझे। 49,050 ये अपना आंसर है, बिल्कुल ठीक है भाई। क्योंकि मैं इतने सही तरीके से पूरा बेसिक से एक एक क्वेश्चन करवाते चलता हूं, और यहां आने के बाद जैसे 2 बार समझाने के बाद जैसे ये क्वेश्चन एक बच्चे के बिल्कुल बेसिक था, जैसे बोल रहा था वही लिखते चल रहा था, लेकिन एक बच्चे को समझ में नहीं आया, जैसे हुकुम शर्मा को समझ में नहीं आया। तो हुकुम ये लिखिए कि आपके क्या समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपसे बात करता हूं भाई। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 23।
7/9 तो कहीं पर लिखा ही नहीं मोहम्मद आरिफ मैंने। भावेश 59 और 41 अगर ले लोगे तो देखो उससे 18% अधिक है क्या। 59 और 41 जो है उससे 18 अधिक है, 18% अधिक है। ये देखिए उसने तो लिखा है 18% अधिक है, आपने ले लिया 18 अधिक है। इन एन इलेक्शन, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग ये जो अपने पास लिखा हुआ है किसी चुनाव में, अब जैसे हुकुम शर्मा ने वो नहीं समझ में आया वो वापस लिख दिया, लेकिन मैंने पूछा क्या समझ में नहीं आया तो अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। बताओ क्या करें फिर। भावेश गर्ग आपको मैंने बता दिया भाई 59 और 41 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 18 अधिक कर दिया। 18/41 गुना 100 करके देखो 18% है क्या। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना। किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को और बचे हुए कनक को वोट करने का वादा करते हैं। दो लोग हैं, एक कनक है और एक आर्यन है। ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर 2/5 मतदाता आर्यन को वोट करने का वादा करते हैं। तो 2/5 अगर करते हैं तो टोटल वोट यहां पर अगर आप लोग 5 मानोगे, टोटल अगर 5 मान रहे हो तो आर्यन को कितने लोगों ने वादा किया, 2 लोगों ने वादा किया आर्यन को, और कनक को कितने लोग वोट करेंगे, 3। तो आगे परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में दिखाई दे रहा है तो इसको 2 और 3 मान लो, इसको 200 और 300 मान लो, इसको 20 और 30 मान लो, इसको कुछ भी आप लोग मान सकते हो। तो आप मुझे एक बात बताइए, 2/5 आर्यन को तो मैंने 200, 300 और टोटल वोट फिर 500 जाएंगे। आप चाहो तो इसको 2 और 3 से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। आप चाहो तो 20 और 30 से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन होता क्या है, वादा तो लोग कर देते हैं, लेकिन चुनाव वाले पहले वाले दिन अगर कभी सरपंच वगैरह के चुनाव आपने देखे हो तो रात को बाजी अचानक पलट जाती है। कुछ लोग इधर से उधर हो जाते हैं, कुछ लोग इधर से उधर हो जाते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि इन्होंने अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, हुआ क्या कि अपने पास मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता और कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए। तो कनक आर्यन को वोट करने वाले 15%, तो 15% वोट यहां से, इसके 15% जो वोट हैं, इसका 15% का मतलब अपने पास 30 वोट वादा करके पलट गए। तो 15 का 30, अपने पास 200 का 15% 30 होगा, तो यहां से 30 घट जाएंगे, तो इधर से वादे से पलट गए मतलब वो दूसरे को वोट देंगे। तो इसके कितने वोट हो गए, 300 + 30। लेकिन आर्यन ने भी पिछले साल सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो वो भी पहुंचा और उसने क्या किया कि कनक को वोट करने वाले 25% मतदाताओं को वादे से पलट दिया। तो इसका 25% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 75, तो इसके तो 75 घट जाएंगे और इसके 75 बढ़ जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो यहां से अपने पास ये जो होगा वो बताओ, 300 में अगर 45 ऐड करोगे तो क्या अपने पास यहां पर माइनस करोगे, ऐड क्यों करोगे, सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो क्या इसके वोट 255 होंगे और इसके वोट 200 में 45 ऐड करोगे तो क्या इसके वोट 245 हो जाएंगे क्या। थोड़े से वोट से आर्यन हार हार रहा है। ये अपने पास यहां से वादे से अगर पलट गए तो याद रखना दूसरे को अपने पास मिलेंगे। वादे से पलट गए तो 15% वोट यहां से गए, तो 200 में से 30 घटा दो तो इसके 30 जोड़ दो। इसके 25% पलट गए तो 25 यहां से घटा दो, उधर जोड़ दो। तो बताओ डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 10 वोट से जीता है। अपना कितने वोट से जीता है, कनक 250 वोट से जीती है और 250 क्वेश्चन का है। अपने अनुसार कितना है 10, और इंटू किससे कर दोगे, इंटू टोटल वोट। क्या क्या पूछ रहा हम लोगों से, कुल मतों की संख्या आप लोग बताइए। तो टोटल वोट मुझे बताइए, 500 होंगे, 0 से 0 कट गया, 25 गुना 5 125, आंसर कितना आ गया 12,500। ये अपना आंसर है। क्या ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप ओनली ट्रिक्स पर अगर जोर दोगे तो फिर तो भाई प्रॉब्लम आपको कोई नहीं पास करवा सकता।
यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा अगर आप लोग बेसिक पर ध्यान देते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि होता तो सब कुछ बेसिक ही है। अब हुकुम शर्मा ना तो मैंने उससे प्रॉब्लम पूछ ली तो ना तो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, शायद भाग गया है। तो जहां प्रॉब्लम हो वो आप लोग लिखना। एक बार मैं फिर समझाता हूं सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा कम समझ पाए हो तो एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही आप लोगों के लिए लिख देता हूं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 24। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, रिंकू ये समझ लो भाई। किसी चुनाव में संदीप और पंकज भाग लेते हैं, 3/7 मतदाता पंकज को। तो पंकज को अपने पास 7 में से 3 तो पंकज को है। तो मुझे बताइए संदीप के जो वोट होंगे वो क्या 4 होंगे क्या? तो इसको मैं 400 और 300 मान लेता हूं। लेकिन वोट वाले दिन जस्ट पहले दिन, यहां पर इन एन इलेक्शन पंकज एंड संदीप पार्टिसिपेटेड 3/7 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर पंकज। पंकज को 3/7 वोट, तो टोटल जब भी फ्रैक्शन में हो नीचे वाली संख्या को आप लोग पहले मानोगे। टोटल 7 अगर हैं तो पंकज के होंगे 300, तो संदीप के कितने होंगे 400। लेकिन ऑन द वोटिंग डे 33.3% ऑफ द वोटर्स went back to their promise to vote for पंकज। पंकज को वोट देने वाले 33.33%। तो मुझे बताओ 33.33% का मतलब क्या अपने पास इसका फ्रैक्शन 1/3 ही होता है क्या? 1/3 का मतलब अपने पास 100 जो वोटर्स हैं वो अपने वादे से पलट गए। तो प्रोमिस उन्होंने अगर तोड़ दिया तो इसके अगर 100 घटेंगे तो इसके 100 अपने पास ऐड होंगे, 400 में 100 अपने पास ऐड हो जाएंगे। पहली बात। आगे अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल ठीक है, of the voter went back their promise to vote for Pankaj and 12.5% of voters went back to on their promise to vote for Sandeep। तो संदीप को जो वोट देने वाले हैं इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 1/8 का मतलब कितना हुआ 50। तो इसको वोट देने वाले 50 अपने पास घट जाएंगे, तो इसके 50 अपने पास बढ़ जाएंगे। तो इसके वोट मुझे बताइए क्या 250 वे, बोलिए समझ पाए हो क्या? जब 100 जोड़ घटा के 50 जोड़ोगे और 100 जोड़ के 50 माइनस करोगे तो इसके वोट क्या 450 हो जाएंगे क्या? इतनी बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये क्या बात बताओगे आप लोग? तो लगभग बच्चों ने तो क्वेश्चन ही सोल्व कर लिया है। यदि कुल वोट की संख्या ज्ञात करें, यदि संदीप 1800 वोट, तो संदीप 1800 वोट से अगर जीत रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग कितने से जीत रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जीत रहे हैं 200 से। तो मुझे एक बात बताओ टोटल वोट कितने हैं? तो टोटल वोट आप कहोगे सर 700 वोट हैं, तो इंटू कर दोगे 700 से, तो इससे कट गया है ये 9 बार, और 9 7 63, 6300, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो क्लियर हो गया है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब तो आप लोग समझ पाए होंगे। हम कोशिश करते हैं अपनी क्लास में कि चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो कि आप लोग साथ हो लो, लेकिन वो मैथ्स वीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली पढ़ो ही नहीं। अब आपको चीजें जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पहले मैथ्स वीक हो सकता है लेकिन बाद में अगर मैं अब पिछली क्लास में जो पढ़ाया है वो आपको चीजें आनी चाहिए। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए एक क्वेश्चन मैं यहां पर स्किप कर दूं, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या? यहां पर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं हटा रहा हूं, आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 26 करो इस टाइम। शिवा बिल्कुल ठीक है भाई, पहले वाली चीजें अगर आप कर रहे हो तो। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, द लूजिंग कैंडिडेट गेट 10% वोट्स। What could be the minimum absolute margin of what by the which the winning candidate led by the nearest rival if the each candidate got the integral percentage of vote। 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से जीतेगा?
कम से कम कितने मतों से जीतेगा कि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में अगर हो, तो मुझे बताओ 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? तो 10% का फ्रैक्शन हुआ 1/10। एक जो हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले, तीन कैंडिडेट हैं, एक अपने पास पहला है, एक अपने पास दूसरा है और एक अपने पास तीसरा है। वैसे इसको और अच्छा लिखना चाहो, लैंग्वेज अगर अपने पास हो तो ये लिखना चाहिए कि थर्ड कैंडिडेट को 10% वोट मिले। तो टोटल वोट अपने पास 10 हैं, उसमें से अपने पास एक वोट तो तीसरे कैंडिडेट को मिल गया, तो वोट बचे कितने? तो आप कहोगे सर 9 वोट बचे और एक को जिताना है मिनिमम मार्जिन से। मुझे बताओ, इसको हमारे पास मिनिमम मार्जिन से जिताना है, तो 9 वोट में से अब अगर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सर इसको मिले 8 और इसको मिले 1, ये लो ये जीत गया, लेकिन ये तो 7 से जीत रहा है। हमें मिनिमम मार्जिन से अगर जिताना है, तो मिनिमम मार्जिन से अगर आप लोग जिताओगे तो यहां पर अपने पास कितने लेने पड़ेंगे? 4, और इसके कितने लेने पड़ेंगे? 5। तो अगर आप लोगों को 10 वोट में से इसको 5 मिले तो ये अपने पास कितना होगा? 50% होगा। ये अपने पास कितना होगा? ये अपने पास 40% होगा। और ये कितना होगा? ये अपने पास 10% होगा। तो परसेंटेज मान देखिए सभी का इंटीजर में है, और यही कहा है परसेंटेज वैल्यू इंटीग्रल वोट्स होने चाहिए, यानी इंटीजर में होने चाहिए। सभी प्रतिशत पूर्णांक जो है वो पूर्णांक प्रतिशत में होने चाहिए, पूर्णांक प्रतिशत में भी है, लेकिन मिनिमम जो मार्जिन होगा वो तो यहां पर क्या अपने पास एक वोट का ही होगा क्या? तो मिनिमम मार्जिन अगर कभी भी पूछता है तो आंसर कितना आ गया? तो मिनिमम मार्जिन अगर पूछ रहा है तो आंसर अपने पास आ गया 1 वोट, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर अपने पास यहां पर वो ये बोलता, ध्यान से समझना, अगर अपने पास क्वेश्चन में ये बोलता कि उसका परसेंटेज जो है ना वो इंटीग्रल भी होना चाहिए और परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए, परसेंटेज डिफरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, अगर ऐसा हम लोगों से पूछ ले तो इसका तो देखिए परसेंटेज डिफरेंस अगर परसेंटेज में पूछे तो यहां डिफरेंस 10% का आ रहा है। परसेंटेज मिनिमम कब होगा? अगर क्वेश्चन में कभी भी ये दे दे कि परसेंटेज जो मिनिमम है वो अपने पास कब होगा, तो यहां पर इसके वोट 100 मानो, इसके वोट 10 हैं, तो 90 वोट अगर बचे तो 90 में से बराबर बराबर अगर देना है, दोनों को बराबर नहीं, एक को जिताना है, तो अगर इसको 45 दे दो और इसको 45 दे दो तब तो ये बराबर हो जाएंगे। इसको अगर जिताना है तो इसको एक वोट और दे दो तो 46, और इसके वोट कितने होंगे? 44। तो यहां पर अपने पास 46% और यहां पर अपने पास 44% और ये अपने पास 10% है। अगर वो कहे कि परसेंटेज मिनिमम डिफरेंस बताइए, तो परसेंटेज मिनिमम डिफरेंस अगर पूछे तो आंसर कितना होगा? 2% आंसर होगा। लेकिन यहां पर तो वोट पूछे हैं, तो वोट पूछे तो मिनिमम मार्जिन अंतर कितने वोट का होगा? 1 वोट का। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि मार्जिन जो है ना वो परसेंटेज इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इतना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर हम लोगों को ये बोल दे कि परसेंटेज मार्जिन मिनिमम होना चाहिए, तो परसेंटेज मार्जिन जो मिनिमम होगा वो कितना परसेंट होगा? 2% होगा, ये याद रखना। अब अमन सैयद पूछ रहा है कि सर मैक्सिमम मार्जिन होता, तो मैक्सिमम मार्जिन आप इतना कैसे ले सकते हो? फिर वो 10 वोट से कैसे आएगा? आप 1000 वोट मान लो तो मिनिमम मार्जिन बढ़ जाएगा अमन सैयद। आप यहां पर 1 लाख वोट मान लो तो मार्जिन और बढ़ जाएगा। आप 2 लाख वोट मान लो तो मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो मार्जिन मैक्सिमम तो आप निकाल ही नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन में। मिनिमम मार्जिन निकाल सकते हो कि कम से कम कितने वोट ले सकते हो? 10। 10 से कम वोट आप ले नहीं सकते। 10 से कम वोट क्यों नहीं ले सकते? हम तो गांव में 8 ही वोट हैं सर, हमारे गांव में तो। लेकिन 8 अगर लोगे तो उसका 10% जब निकालोगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, और वैल्यू पॉइंट्स में आनी नहीं चाहिए, वोट की संख्या पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। कि लोग एक गांव में 3.5 लोग वोट डाल के चले गए तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। या 3.5 लोग वोट कैसे डाल के जा सकते हैं? क्या एक वोट अपना आधा ही वोट डाल के गया है क्या? कि वो कमरे में आया और उसने बटन नहीं दबाया तो उसका आधा वोट माना जाए? ऐसे थोड़े ना होता है। तो इसलिए अपने पास मिनिमम मार्जिन के लिए वोट की संख्या भी मिनिमम माननी पड़ेगी, याद रखना। तो मिनिमम कितना मान सकते हो? तो मिनिमम आप लोग 10 मान सकते हो, ध्यान रखना। मिनिमम जो मान सकते हो वो कितना मान सकते हो? 10 मान सकते हो, 10 से छोटा मान ही नहीं सकते। तो मिनिमम मानोगे तभी तो वोट की संख्या अपने पास मिनिमम आएगी। लेकिन परसेंटेज में कभी बोल दे वो कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज में मिनिमम ये नहीं है, परसेंटेज में पूछ ले तो आंसर 2% होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये लिख लो करण, ये क्वेश्चन में गलती है, 3 को मिलेगा 10%, ये लिखिए तीसरे उम्मीदवार को 10% मत मिले, ये आप लिख लो भाई। मिनिमम अगर मार्जिन वोट में पूछे तो अपना आंसर ये है कि 1 वोट होगा मिनिमम।
अगर कभी परसेंटेज में पूछे तो फिर 2% है, 1% नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये अपने पास सेम यही क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोग करके आए हैं। यहां पर 30% दे दिया है, तो इस चीज को आप लोग सोचना, क्वेश्चन नंबर 27 को। अब हम लोग टाइप नंबर 8 करते हैं। ये था अपने पास यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अपने पास इलेक्शन वाले हैं। अब मैं कहूंगा एक मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब मैंने टाइप देखिए, पहले मैंने आपको 6-7 क्लास में ओनली परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर तो लैंग्वेज चेंज होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। बाकी क्वेश्चन के अगर डिफरेंस आप लोग एक बार क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए हो, बेसिक अगर समझ गए हो, तो फिर तो लैंग्वेज है, कोई भी क्वेश्चन आपसे करवाए, जो मर्जी है वो करवा ले। तो अब वो मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, एक बच्चे के एग्जाम में इतने मार्क्स हैं, इतने से फेल हो गया, इतने परसेंट मिलते तो पास होने से इतने ज्यादा, इस टाइप वाले क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और करने की कोशिश करेंगे तो पहला क्वेश्चन हम लोग 33 करेंगे, टाइप नंबर 8 का। अब इसे 3 कैंडिडेट में हारने वाला एक ही है, बहुत बढ़िया भाई। चंदन, लैंग्वेज तो आपको पढ़कर समझनी पड़ेगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में आप पढ़ लीजिए। सोल में करवाता हूं तब देख लीजिए कि क्या है, मैं बताते भी चलता हूं। बाकी लैंग्वेज तो आपको समझनी पड़ेगी भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक कोई भी। एक छात्र ने, देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां पर, अब इसमें या तो हिंदी पढ़ लीजिए या इंग्लिश पढ़ लीजिए, एक लैंग्वेज तो आपको चंदन ठाकुर समझनी पड़ेगी भाई। A student got 28% of the total marks and failed by 14 marks. Another student got 32% marks and got 18 marks more than the pass marks. Then find। निम्न में से ये आप लोग 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। मान लीजिए एक बच्चा जो है यहाँ पर पास होने वाला था, पासिंग जो मार्क्स हैं वो मान लीजिए अपने पास, या टोटल मार्क्स मान लीजिए एक्स है। ध्यान से सुनिए, टोटल मार्क्स मैंने x मान लिए। सबसे पहले एक कैंडिडेट ने, पहला जो है वो 28% प्राप्त करता है एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स। टोटल x है, उसमें से 28% प्राप्त किए उसने, यहां पर 28% प्राप्त किए और फेल हो गया 14 से। तो अगर मैं उसको 14 मार्क्स और दे दूं तो क्या उसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे क्या? एक कैंडिडेट ने 28% प्राप्त किए और उसके बाद वो 14 से फेल हो गया, इसका मतलब 28 प्राप्त किए और 14 से फेल हो गया, तो 14 मार्क्स और दे दिए जाए तो उसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। एक अन्य छात्र ने 32% प्राप्त किया, दूसरा एक स्टूडेंट है उसने 32% प्राप्त किया और पास होने से आगे चला गया, इसने 32% प्राप्त किया है और पास होने से आगे चला गया 18 मार्क्स। तो इसके 18 मार्क्स अगर घटा दिए जाए तो क्या पासिंग मार्क्स बन जाएंगे क्या? इसके भी पासिंग मार्क्स बन गए हैं, इसके भी पासिंग मार्क्स बन गए हैं, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? बताइए, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक कैंडिडेट ने प्राप्त किया और 14 से फेल हो गया तो बेचारे को 14 और दे दो, पास हो जाएगा। दूसरा कैंडिडेट पास होने से आगे जा रहा है तो उसके 18 मार्क्स छीन लो, वहां पर 18 आगे चला गया तो इसके भी पासिंग मार्क्स बनेंगे और पासिंग मार्क्स को दोनों को हम लोगों ने इक्वल रख दिया। एक्स की वैल्यू को एक तरफ रखिए, विदाउट एक्स एक तरफ रखिए, तो ये आ गया 14 प्लस 18 बराबर अपने पास होगा 32x अपॉन 100 माइनस 28x अपॉन 100। एक्स को एक तरफ और विदाउट एक्स को आप लोग एक तरफ रख लीजिए, तो ये ऐड करोगे तो 32 बराबर अपने पास 4x अपॉन 100 है। तो बताइए x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 का भाग दोगे और 100 का इंटू करोगे तो x का मान आ जाएगा 800। पहले क्वेश्चन का आंसर कि उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो पूर्णांक हैं, वो कितने हैं वो बताइए। तो ये अपने पास आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन का है कि पासिंग मार्क्स बताइए। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए या तो 800 का 28% जो बच्चे ने प्राप्त किया वो निकालो, और वो 14 से फेल हो गया तो 14 और दे दो तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। या फिर आप लोग क्या करो, 32% निकालो और उसमें से 18 माइनस कर दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास 16 और 22 अपने पास ये रहा, प्लस अपने पास 14, तो आंसर कितना आ गया, ये अपने पास 238। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग।
तीसरा क्वेश्चन पूछा कि पास परसेंटेज आप लोग बताइए, तो पास परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर तो जितने आपके मार्क्स आते हैं वो लिखते हो, नीचे आप लोग टोटल मार्क्स लिखते हो और इनटू करते हो 100 से, तो ये आपके पास परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं, जो कि कितना आ गया 29.75%। जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को सोचने का पहला तरीका ये है, जब भी ये जो मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसका सोचने का पहला तरीका ये है। एक बात आप समझना, एक चीज आप लोग सीखना, सभी लोग मिलकर, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लो कोई भी बच्चा 20 मार्क्स पर पास होने वाला था, पास होने से एक आगे चला गया 4 मार्क्स और एक अपने पास पीछे रह गया, मान लीजिए 3 मार्क्स। तो पास होने से आगे गया उसके तो 24 हैं और पास होने से पीछे रहा उसके 17 हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस मुझे बताइए क्या 7 का ही है क्या? तो याद रखना, एक तो यहां से आगे चला जाए कितने 4 और एक पीछे रह जाए 3, तो आप लोग यहां पर दोनों को जोड़ भी सकते हो, 4 और 3, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 7 आएगा। क्योंकि डिफरेंस निकालोगे 4 में से माइनस करोगे -3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास 7 आ जाएगा। अब ये चीज यहां तो समझा दी, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद ही इस चीज को भूल जाएंगे। ये बात अब आपको पता होना चाहिए कि अपने पास यहां पर मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया है कि 4 आगे गया 3 पीछे, 4 आगे तो 24, 3 पीछे तो 17, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो 17 का है। लेकिन वो इतना डेटा नहीं देता, वो तो सिर्फ इतना ही डेटा देगा कि एक 4 आगे गया और एक 3 पीछे, तो 4 आगे और 3 पीछे अगर कोई चला जाए, आपका बड़ा भाई आपसे 4 साल बड़ा है और आपकी छोटी बहन आपसे 3 साल छोटी है, तो उन दोनों के बीच में अंतर 7 साल का होगा। ध्यान रखना, कॉमन चीजों से आप लोग ऐड कर लिया करो, कभी अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कैसे करोगे क्वेश्चन। एक ने 28% प्राप्त किए और पास होने से 14 पीछे, 28% प्राप्त किए हैं और पास होने से 14 पीछे, और दूसरे बच्चे ने जो प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए, 32% प्राप्त किए हैं और पास होने से आगे चला गया कितना, 18। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझ लो भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से और यहां से जो डिफरेंस है वो 4% का है और एक यहां से 18 आगे और एक यहां से 14 पीछे, तो इन दोनों में अंतर अगर करना है तो दोनों को जोड़ दिया करो 32। 4% की वैल्यू ये है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बट्टे में 4 गुना 100, तो ये कितना आ गया 800। फिर अगर पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो 800 का 28% निकाल के जोड़ दो, 800 का 28% और उसमें 14 जोड़ दो, तो ये अपने पास 238 आ जाएगा। और यदि कभी पास परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो 238 अपॉन 800 और इंटू कर दो आप लोग 100 से, तो आंसर आ जाएगा 29 पॉइंट अपने पास 75%। तरीका आगे तो वही है, लेकिन 800 का आप लोग ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस जैसे अपने पास आगे गया और पीछे गया अपॉन इन दोनों का डिफरेंस अपने पास और गुना कर देते हैं हम लोग 100 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना एक बात। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ओनली पूछा कि पास परसेंटेज बताइए, कभी कभार जब एग्जाम में आप लोग बैठे रहोगे एसएससी रेलवे या सीडीएस में, तो वो कहेगा कि सर आप मुझे पास परसेंटेज बता दो, तो पास परसेंटेज के लिए पहले आप लोग टोटल मार्क्स निकालोगे, फिर पासिंग मार्क्स निकालोगे और फिर प्रतिशत निकालते हो। तो अगर प्रतिशत ही आप लोगों से पूछा ऐसे क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक ने प्राप्त किया 28% और वो 14 से फेल हो गया, दूसरे ने प्राप्त किया 32% और वो पास होने से आगे चला गया 18 मार्क्स, तो यहां पर इन दोनों का अंतर है 32 और इन दोनों का अंतर है 4%, तो 4% की वैल्यू 32 है। अब आपको टोटल मार्क्स नहीं पूछे, टोटल मार्क्स पूछता तो 100% की वैल्यू निकाल देते। अब 4% की वैल्यू अगर 32 है, तो मुझे बताओ पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो क्या आप लोग 28 में 14 ऐड कर सकते हो क्या? 28% में, क्योंकि 14 से फेल हुआ है, तो क्या 14 ऐड कर सकते हो क्या? एक बार बताना हाँ और ना करके मुझे बताओ, क्या हम लोग 14 ऐड कर सकते हैं क्या? 4% की वैल्यू अमन से 32 मानी नहीं है वो।
तुम आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं सर ये तो आप गलत कर रहे हो, 28% में 14 हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, तो परसेंटेज में है और ये रियल वैल्यू है। परसेंटेज में अगर जोड़ना चाहो तो परसेंटेज जोड़ो, ये तो हम लोग नहीं कर सकते सर, ये तो गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर उल्टा कर रहे हैं। यहां पर उल्टा हम लोग कर रहे हैं कि 32 जो वैल्यू है वो बताओ 4% की अगर वैल्यू है तो मुझे बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4/32%। और आप लोग यहां पर 14 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, तो 4/32 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 14 से। तो 4 से कट गया 8 बार, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, तो जब सोल्व करोगे तो 1.75% आ जाएगा। यानी ये जो है 28% तो प्राप्त किया और फेल हो रहा है 1.75% से। तो जोड़ दो 28 में 1.75 अगर जोड़ोगे तो 29.75%, ये अपना आंसर आ जाएगा। हम लोग अब की बार लगभग 90%, 95, 96% क्वेश्चन में हम लोग किसी को भी हम लोग हमेशा मार्क्स में बदलते हैं, मार्क्स को परसेंटेज में नहीं बदलते। 4% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू 32/4 गुना 100, तो हमारे दिमाग में वही होता है। अब हमें उल्टा सोचना है, अब की बार 32 जो है 4% की वैल्यू है, तो 14 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, ये लीजिए। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो 18 से करना चाह रहा हूं, तो 4% की वैल्यू अगर 32 है तो 18 का मान निकाल लेना, तो 18 की वैल्यू आएगी अपने पास 2.25%। तो आप लोग अगर 32 में से 2.25% माइनस करोगे तो भी अपने पास आंसर यही आना है। तो पासिंग मार्क्स अगर कभी भी अपने पास रहे तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सही तरीके से समझा दिया है। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32, उल्टा चल रहे हैं हम लोग एक बार, फिर आगे 33 के बाद के भी कर लेंगे, लेकिन ये जो आसान क्वेश्चन है पहले मैं आपको समझा रहा हूं, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। 32% अंक प्राप्त करता है और 4 से फेल हो गया, वहीं दूसरा छात्र 35% प्राप्त करता है और पास होने से 5 आगे चला गया। एक तो 4 पीछे रह गया और एक आगे चला गया। मुझे बताइए 5 अंक किससे, अपने पास 35% प्राप्त करके। तो इनका डिफरेंस 9 का है, परसेंटेज में डिफरेंस 3 का है, और गुना कर दोगे 100 से। तो क्या ये तो आपने डायरेक्ट सोल्व कर लिया था, आंसर 300। बताइए कर पाओगे क्या, सभी लोग बताओ भाई। तो यहां पर ऊपर नीचे इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको आप लोग a मान लो, a प्लस b, तो अपने पास यहां पर 9 आ गया, x माइनस वाई और इंटू 100 आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन अपने पास फिर फॉर्मूले में दे दिया। चलो करो आप लोग, सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई, कोशिश करो सभी लोग। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है। एक ने x% प्राप्त किए और a से फेल हो गया, दूसरे ने y% प्राप्त किए और पास होने से b आ गए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो अपने पास होगा a प्लस बी या b प्लस ए। टोटल के नीचे टोटल y माइनस एक्स लिखेंगे प्रतिशत के लिए और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। तो यही तो हम लोग करते आ रहे हैं, ये अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये तो आप लोग बताओ कर पाओगे क्या? अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के 28 नंबर जैसे क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल आसान है, ये सीधे सीधे वैसे ही सोच सकते हो। 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र ने 200 अंक प्राप्त किए और 24 से फेल हो गया। इसका मतलब 35% पास होने के लिए चाहिए और इधर पास होने के लिए कितने चाहिए, तो आप कहोगे सर 224 चाहिए। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ऐसे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। वैसे पास में अपने पास 35%, 200 प्राप्त किया और 24 से फेल हो गया, इसका मतलब 224 है। और 100 अधिकतम अंक क्या है, तो 224/35 और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो 5 से कट रहा है अपने पास 20 बार,
5 से कट रहा है 7 बार, 7 से कट गया ये 3 बार और 2 बार, तो आंसर जो आ गया है वो बताइए 640, 640, ये अपना आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 28 का। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएंगे अगर थोड़ी सी आप लोग कोशिश करो तो। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है इनको आप लोग कर लोगे। क्या यहाँ पर 40% की वैल्यू 288 है, तो 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? 40% अपने पास बराबर है किसके? 40% जो है वो अपने पास 250 प्लस अपने पास 38, 250 तो प्राप्त किए और 38 से फेल हो गया, तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। 300 टोटल अंक हैं, 75 प्राप्त किए और 6 से फेल हो गया। इसका मतलब 75 तो प्राप्त किए और 6 से फेल हो गए, इसका मतलब टोटल चाहिए उसको 81 पास होने के लिए। कितने में से? 300 में से, और गुना कर दोगे परसेंटेज के लिए 100 से, तो क्या ये आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये छोटे और आसान क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन 28, 29, 30। जो भी फाइल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, 8 नंबर फाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी फाइल की हम लोग शुरुआत करते हैं उसके छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत में अपने पास हैं। उसके बाद ये मैंने समझा दिया आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास 31, 32 और 33 आज की क्लास में शुरुआत में ये क्वेश्चन समझा दिया था। तो अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 34, करना शुरू करो और बढ़ते रहो। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त करता है और 25 से फेल हो जाता है, दूसरे में 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 25% अधिक। अब थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। 30% अंक प्राप्त करता है और 25 से फेल हो गया, दूसरे ने 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक। यदि अपने पास 40% प्राप्त करता है तो पास होने से 25% ज्यादा प्राप्त कर रहा है, तो मुझे बताओ 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 पर अगर पास होना चाहिए था तो वो ज्यादा प्राप्त कर रहा है यानी 5। तो ये वैल्यू अगर 5 की है तो मुझे बताइए 4 का मान जो होगा वो क्या अपने पास 32% ही होगा क्या? तो जो पास होना चाहिए था वो होना चाहिए था 32% पर। पास यहाँ पर 32% पर कैसे होना चाहिए था, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पास होना चाहिए था 32% पर, उसने प्राप्त किए 30% और फेल हो गया अपने पास कितने मार्क्स से? 25 मार्क्स से पास हो गया, फेल हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर फेल है 2% से, वैसे फेल है अपने पास 25 से, तो 25 वैल्यू है 2% की, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास? टोटल मार्क्स 1250, 1250, बी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन कीजिए, करते चलो बढ़ते चलो। चीजें आपको सोचनी है, ध्यान रखना कि किस प्रकार से आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 35 कीजिए। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब 57 अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 40 अंक ज्यादा हो जाता है मतलब उसके। तो यहां पर देखिए 43% अगर प्राप्त किया तो फेल हो गया अपने पास 72 से,
और यदि वो प्राप्त करता है कितना परसेंट, 57%, तो आगे चला गया, कितने मार्क्स आगे चला गया, 40, ये पीछे रह गया 72। यहां पर टोटल ना तो टोटल मार्क्स पूछे आपसे, ओनली प्रतिशत मार्क्स पूछे पास होने के लिए। तो क्या इसके लिए क्या आप लोग दिमाग लगा पाओगे क्या कि यहां पर अपने पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 14 का है और इन दोनों का जो डिफरेंस है 112 का, तो 14% की जो वैल्यू है वो 112 है। और अब की बार 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको 100% की वैल्यू नहीं निकालनी। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स आपको चाहिए, ऐसा हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो मुझे बताइए, क्या इस चीज को 72 को आप लोग प्रतिशत में बदल सकते हो क्या? 112 अगर 14% के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? तो आपको 14/112, तो इससे कट गया ये 8 बार, तो 1/8। तो बताओ 72 किसके बराबर होगा? तो 1/8 इंटू 72 करोगे तो 8 से कट गया ये 9 बार। इसका मतलब ये जो 72 है 9% से फेल हो गया वो, तो 43% प्राप्त किए और 9% से फेल हो गया। इसका मतलब पासिंग मार्क्स क्या 52% थे क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब मुझे बताओ, क्या सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में अगर आए तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? यहां पर ये बोलेगा, अगर आप लोग यहां पर 40 का भी निकाल सकते हो तो 40 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 1/8 गुना 40, वो 5% के बराबर। तो इसमें से 5 घटाओगे तो भी आंसर 52 आना है। कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 36। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 28% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 58 मार्क्स। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वह 41% प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो गया, दोनों बार फेल हो रहा है वो। पहले यहां पर पास होना चाहिए था। यदि वह 28% प्राप्त करे तो फेल हो गया 58 से। और यदि वह अपने पास यहां पर 41% प्राप्त करे, 41% प्राप्त कर रहा है तो भी वो फेल ही हो रहा है। कितने मार्क्स से? 6 से। आगे नहीं गया, दोनों बार अब की बार पीछे की तरफ है। तो इसमें से अब की बार ये माइनस करोगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो अंतर बताओ क्या 52। एक तो आगे था, 4 आगे और एक पीछे रह जाए, 6 पीछे या 5 पीछे, तब तो जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। अब की बार इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन इनके बीच का अंतर तो मुझे बताइए, क्या 52 ही आएगा क्या यहां पर? और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 13। 52 जो अगर अपने पास 13% की वैल्यू है तो 41 कितने 6 कितने परसेंट की वैल्यू होगी? क्योंकि उत्तीर्ण प्रतिशत ही पूछा है, तो 6 कितने परसेंट के बराबर है? क्या निकाल लोगे क्या? तो एक किसके बराबर होगा? तो 13/52 का मतलब 1/4 आ जाएगा। तो 6 किसके बराबर होगा? तो 1/4 गुना 6 अगर करते हो तो 1.5 अपने पास आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो अपने पास आएगी 1.5। तो 41 में 1.5 अगर जोड़ोगे तो 42.5%। तो दोनों बार वो अपने पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही दोनों एक आगे और एक पीछे है, दोनों बार भी फेल हो सकता है और दोनों बार भी पास हो सकता है। तो इसके लिए भी आप लोग देख लीजिए। रटना किसी चीज को है नहीं, ये चीज मैं कहूंगा आपको सभी लोगों को। लाइन से भी हो जाएगा करण, वो लाइन से भी हो जाएगा, उसको लाइन में कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 37।
In an examination, the maximum possible score is n, while the pass marks is 45% of n. A candidate obtained 36 marks but fall short of pass marks by 68%. देखिए, मुझे बताओ पास होने के लिए 45% चाहिए, एक छात्र ने पास होने से 68% कम, इसका मतलब 68% कम, तो क्या उसने 45 का क्या ओनली 32% ही प्राप्त किया है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। यहां पर पास होना चाहिए था, ध्यान से समझना कितना आसान क्वेश्चन है हितेश, मैं बताता हूं आपको, बहुत आसान है ये यार, आप बेसिक अपने क्लियर करो, बाकी ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन ऐसे दे दिया आप उसके डर गए, बाकी इससे आसान क्वेश्चन इस ब्रह्मांड में कहीं हो ही नहीं सकता, कहीं आप लोग चले जाना दूसरी गैलेक्सी में चले जाना, कहीं पर इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। यहां पर 45% पर से पास होना चाहिए था, एक ने इससे 68% कम प्राप्त किए 36 और इससे 68% कम, तो 45 से 68% कम, तो या तो फ्रैक्शन में कर लो या मैं फ्रैक्शन भी छोड़ रहा हूं, 32% प्राप्त किए, और प्राप्त कितने किए 36, तो इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? ये लो आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन कहां से टफ है और कहां से नहीं बना। रवि मेरा बैच तो 31 तारीख से शुरू होगा भाई, रवि कुंतल 31 से अक्टूबर से। बाकी आप सिंकोरी या मदर्स कहीं पर भी ले सकते हो एडमिशन, दोनों जगह मैं सेम ही पढ़ाता हूं, तो कहीं भी आप लोग ले सकते हैं भाई। तो मुझे एक बात बताइए, 36 जो है अपने पास, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? पास होना चाहिए था 45%, एक बच्चे ने उससे 68% कम, तो उससे 68% कम का मतलब क्या 32% ही प्राप्त किया है क्या? और यहां पर अपने पास ये जो है वो अपने पास 36 है, तो मुझे एक बात बताओ 36 जो वैल्यू है वो कितने की है? 45 इंटू 32/100 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। 9 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, और 9 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार, 4 से कितनी बार कट रहा है? 8 बार, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, यहाँ से 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 10 बार, 10 पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या 250 आ गया क्या एन का मान? तो 250 क्या इसी के बीच होगा क्या? 243 से 250 के बीच होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों परसेंटेज में संदीप, इसीलिए तो मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, ये परसेंटेज अभी भी बचा के रखा। 45% और 32 का परसेंटेज हटाओगे तो 32/100 लगा दिया ये लोग, तो एक इसका तो परसेंटेज हट ही गया, नहीं तो आप लोग और फिर 100% की वैल्यू निकाल दी। बोलो ठीक है क्या? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन जो है 45 क्वेश्चंस हैं, तो ये आज आप लोग करना, 45 क्वेश्चन जरूर करने की आप लोग कोशिश करना। टोटल 45 क्वेश्चन है, जो जो नहीं आएगा वो हम लोग अगली क्लास में मंडे को मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं।